अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चे इस केक को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये केक बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत पसंद होता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। घर पे रखे हुए सामान से ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है। तो इस केक को बनाने के लिए हमने एक जो है बाउल ले लिया है और इसमें डाल देंगे 1/4 जो है कटोरी देसी घी और ऊपर से आधा कटोरी दही। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को हम अच्छे से फेंट लेंगे और ये केक है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इसमें ऊपर से अब हम डालेंगे आधा कटोरी पिसी हुई चीनी सेम कटोरी से, और इसको भी थोड़ी सी देर के लिए हम अच्छे से फेंट लेंगे। और फेंटने के बाद अब क्या है कि हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी सूजी। तो सूजी आप थोड़ी सी बारीक ही लेना, मोटी सूजी से ये थोड़ा सा है ना दरदरा सा बनता है केक, तो इसलिए बिल्कुल हमने नॉर्मल सूजी ली है। तो सूजी को भी हम जो है इस घी और दही के बैटर में डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो आधा कटोरी हमने दूध लिया है, तो पहले तो घी और दही के बैटर में ही सूजी को मिक्स कर लिया है। थोड़ी देर जो है फेंटने के बाद में थोड़ा सा दूध डालेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में ही सूजी फूल जाती है और गाढ़ी हो गई, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, एक बार में दूध नहीं डालेंगे। और सूजी को यहाँ हमें अच्छे से फेंटना है। और अब डाल देंगे जो है आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर का जो है फ्लेवर इसमें बहुत बढ़िया आता है केक में, तो आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं या साबुत इलायची को कूट के भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा दूध और हमने डाला है, क्योंकि ये बैटर हमारा गाढ़ा हो गया था। और अब आपको दिख रहा होगा कि ये बैटर थोड़ा सा पतला है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं और सूजी यहाँ जो है फूल गई है, क्योंकि थोड़ी देर में ही सूजी फूल जाती है और जितना भी मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो दूध बचा हुआ है, हमने आधा कटोरी लिया था, तो उसको भी हम जो है थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, एक बार में नहीं डालेंगे। तो हमें ना यहाँ पर केक का बैटर उस तरह का तैयार करना है जिस तरह का हम और केक का बैटर बनाते हैं, जैसे चॉकलेट केक हो या कोई और केक हो, उसी तरह का, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। और यहाँ पर आधा कटोरी में से हमारा थोड़ा सा दूध बचा है, बाकी सारा ही दूध बैटर में लग गया है। तो अब ले लेंगे हम एक केक टिन। तो केक टिन में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ केक टिन में। और आप जो है हमने चकोर केक टिन लिया है, आप गोल ले सकते हैं या किसी भी शेप का ले सकते हैं। और केक टिन नहीं है तो आप जो है ऊंचे किनारे वाली थाली भी ले सकते हैं, उसमें भी केक आसानी से ही बन जाता है। और अब केक टिन में अंदर जो है हम बटर पेपर डाल देंगे। इससे क्या होता है कि केक तले में चिपकता नहीं है, और बटर पेपर को अच्छे से ब्रश की सहायता से सेट कर देंगे। और ब्रश में थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ है, वो भी जो है बटर के पेपर के ऊपर लगा देंगे। अब क्या करेंगे कि हम अपना बैटर लेंगे और इसमें थोड़ा सा मतलब 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर।
तो इन दोनों को डालने के बाद में इसको बैटर को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब इसको ज़्यादा देर तक हम मिक्स नहीं करेंगे और ये काम हमें मतलब सोडा और बेकिंग पाउडर हमें तभी डालना है जब हमारा केक टिन रेडी हो और आपको दिख रही होगी गैस भी हमारी ऑन है और हमने कढ़ाई को भी चढ़ा दिया है और ये हमारी पुरानी नॉनस्टिक कढ़ाई है जिसको हम इस तरह से ही केक वगैरह बनाते हैं तो तब इस्तेमाल करते हैं। तो कढ़ाई में डाल देंगे नमक। इस नमक को हमने कई बार इस्तेमाल कर लिया है इस तरह से ही। और अब इसको नमक को इकसार करने के बाद एक स्टैंड रख देंगे। अब क्या करेंगे कि अब देर नहीं करनी है बिल्कुल भी, बैटर को हम डाल देंगे केक टिन में। और अब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल बटन को भी ज़रूर दबाइएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब हमने बैटर को केक टिन में भर लिया है। अब क्या करेंगे कि केक टिन को 1-2 बार पटकेंगे ताकि इसमें ना एयर बबल्स ना रहें। तो अब हमने इसको क्या है, जो हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, थोड़ी सी देर पहले ही हमने इसको रख दिया था, तो हम रख देंगे केक टिन को उसमें उठा के। अब हम ले लेंगे चेरी। तो चेरी नहीं, सॉरी, ये है हमारे टूटी फ्रूटी। तो टूटी फ्रूटी को हमने आधे टूटी फ्रूटी में तो हमने जो है थोड़ा मैदा डस्ट किया है और आधे को यूं ही डाल दिया है ताकि इससे क्या होगा, आधे टूटी फ्रूटी अंदर तक चले जाएंगे और आधे ऊपर ही रह जाएंगे। 2-3 काजू को भी डाल दिया है। तो इसको पकते पकते जो है मतलब बेक होते होते लगभग 60 मिनट हो गए हैं। तो अब एक टूथपिक डाल के चेक कर लेंगे केक को पका है या नहीं पका है। तो टूथपिक बिल्कुल साफ़ निकली है और केक का भी कलर चेंज हो गया है, मतलब हमारा केक बिल्कुल बन के रेडी है। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और प्लेट को उल्टी करके और केक टिन को मूंधा कर लेंगे ताकि केक आसानी से निकल आए। तो आपने देखा कितनी आसानी से निकल आया है केक। और बटर पेपर तो केक टिन के अंदर ही रह गया, वो तो बाहर ही नहीं निकला। केक हमारा ऐसे ही निकल आया बहुत बढ़िया तरह से और बिल्कुल भी ना तो चिपका है ना टूटा है और देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है हमारा केक। तो आप इस तरह से अगर केक बनाते हैं तो बहुत आसानी से बन जाता है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। हमने तो केक बनाया और अच्छे से ठंडा भी नहीं हुआ, उससे पहले ही सारा केक ख़त्म हो गया क्योंकि ये बना ही इतना टेस्टी था और बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बना था। और इस केक को आप भी अगर इस तरह से बनाएंगे तो बनाते के साथ ही बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा, सभी को बहुत पसंद आता है।